ओम शांति। ये ईश्वर स्कूल में आकर के कुछ विशेष पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम। कौन सी पढ़ाई? देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और वो देवी देवता बनने वाली जो पढ़ाई है, कौन पढ़ा रहे हैं हमको? शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। तो हम स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं अपने मीठे प्यारे शिव बाबा के साथ मिलकर। हमारे सच्चे पिता परमात्मा शिव बाबा हमारे लिए सुखों की दुनिया बनाने आ गए हैं। और हमने उन्हें कहा, मीठे बाबा, ये दुनिया नरक बन गई है, कांटों का जंगल बन गया है, तो आप आइए और हमारे लिए फिर से सुखों की दुनिया बना दीजिए। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तो आऊँगा, पर क्या आप मेरे मददगार बनोगे? तो फिर हमने क्या कहा दुखी आत्माओं ने, जरूर बनेंगे, है ना। आप आओ तो हम आपके साथ खड़े होकर के, आपके साथ मिलकर के स्वर्ग का निर्माण करेंगे अपने स्वयं के लिए। तो सबसे पहले जो बाबा ने स्वर्ग की महिमा हमें बताई, क्योंकि हम तो भूल गए ना अपने स्वर्ग को। वो स्वर्ग हमारा ही था, हमारी ही दुनिया थी, हमारा ही घर था, हम तो भूल गए, पर बाबा को तो याद है ना। तो जब बाबा आए हमारे बीच में, तो उन्होंने हमें बताया कि बच्चे, आपकी सुखों की दुनिया कैसी थी। आप कितना मौज से रहते थे, कितने निश्चिंत थे, कितने धनवान थे, कितने सुखी थे। ऐसी ऐसी आपकी दुनिया थी। बाबा ने उसका दृश्य हमें दिखाया बड़े प्यार से ना। सबसे पहले किसको दिखाया? हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा को दिखाया कि ये है आपकी दुनिया, इसके आप महाराजा हैं, महाराजकुमार हैं। तो फिर से ऐसी दुनिया बनानी है आपको। मददगार बनोगे? तो बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, एकदम से हाँ जी। और अपने पूरे ब्राह्मण जीवन काल में जब बाबा ने उन्हें अपना बनाया, और जब तक बाबा ने अपने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया, उस समय तक कभी बाबा को किसी बात के लिए नानजी नहीं बोला, सदा हाँ जी बोला। हाँ जी का पाठ पक्का किया और महाराजा स्वर्णिम दुनिया के बन गए। महाराज कुमार, प्रथम महाराज कुमार बाबा बने। और हमें भी हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने क्या सिखाया कि अगर आपको भी स्वर्णिम दुनिया का महाराजकुमार बनना है या महाराजा बनना है, तो हाँ जी का पाठ पक्का करना। तो हमने जो मीठे बाबा से वायदा किया था कि आप आओगे तो हम आपके पूरे पूरे मददगार बनेंगे, बलिहार जाएंगे आपके ऊपर, और जो सुखों की दुनिया का दृश्य आप हमें दिखा रहे हो, वो हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करके ही रहेंगे। तो पूरे दिन में हमने जितनी बार हो सके अपने स्वर्गिक दुनिया का दृश्य देखना है अपने मन और बुद्धि से, कि ऐसी वो दुनिया है। पूरे दिन में कहीं ना कहीं ये जो दुखों की दुनिया है, कितना भी हम ध्यान रखें, कोई ना कोई कांटा तो चुभ ही जाता है। चुभता कि नहीं? और कभी कांटा वो इतना गहरा चुभ जाता है कि लहूलुहान भी हो जाते हैं, हाँ, हाय हाय करने लगते हैं, दर्द होने लगता है। तो क्या करेंगे कि हमारी सुखों की दुनिया आएगी तो तुरंत अपने सुखों की दुनिया को याद कर लेंगे हम। जब अपने मन और बुद्धि से अपने सुखों की दुनिया को, अपने उस सच्चे सुखों के घर को याद करेंगे, सतयुग को याद करेंगे, सचखंड को याद करेंगे, तो ये जो झूठ खंड है ना, ये जो नरक है, कांटों का जंगल, इसमें जो हमें दर्द मिल रहे हैं ना, वो भूलना शुरू हो जाएंगे। उनकी हमें एहसास जो है, कष्टकारक एहसास, वो नहीं होंगे। तो ये हमें करना है। सहज है। जो चीज़ हमें सुख दे रही हो उसको याद करना सहज है कि मुश्किल है? याद ही तो करना है ना।
कि आज हम कष्ट में हैं ना, कांटों के जंगल में आज हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं रहेंगे हम। आने वाला कल तो हमारा सुखों की दुनिया वाला है, वो तो मौजों का है ना, सारी प्राप्तियों का है। हाँ, हमारा स्वर्ग माना अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ना, वही है ना स्वर्ग। तो ये हम स्मृति में रखेंगे। जब हम ये स्मृति में रखेंगे तो वर्तमान जीवन में अगर हमें कोई परिस्थिति परेशान कर रही है, कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है या वातावरण परेशान कर रहा है, तो उसके प्रभाव से हम मुक्त रहेंगे। और ये बेहद ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है ये हमारे पुरुषार्थी जीवन के लिए, कि पूरी दिन की दिनचर्या में हम रिंचक भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर हम रिंचक भी डिस्टर्ब हो गए ना, कोई परिस्थिति के कारण, कोई व्यक्ति के व्यवहार के कारण या कोई वातावरण के कारण, तो फिर हम स्वर्ग उस समय बनाना बंद कर देंगे। होता है ऐसा। जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो कैसा लगता है, कैसा अनुभव होता है, मन में क्या विचार आते हैं? गलत ही विचार आते हैं ना। कोई आया हमें डिस्टर्ब कर दिया, कोई बोल बोल के, है ना, हमारा किसी ने कोई थोड़ा नुकसान कर दिया, या वातावरण बहुत शांत बनाया था हमने पुरुषार्थ से, कोई आया हमारे घर में और उसने उस वातावरण को अशांत कर दिया। हाँ, वो क्रोध कर रहा है, कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जो वातावरण को हमारे घर के दूषित कर रहा है। अब क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? उस समय में उसके द्वारा जो वातावरण दूषित किया जा रहा है, उसके प्रभाव में, उसके बोल के प्रभाव में आकर, उसके व्यवहार के प्रभाव में आकर, उसके आश्रित संस्कारों के प्रभाव में आकर हमने भी अपने मन का वातावरण डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर मन में विचार कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? तो फिर चेक करना है कि उस समय हम स्वर्ग बना रहे हैं कि कुछ और बना रहे हैं। वो तो आया हमारे जीवन में, देखा ना, मतलब कि अब माया तो आएगी ना परीक्षा लेने के लिए कि स्वर्ग बहुत अच्छा बना रहे हो, थोड़ा, हाँ, जो स्वर्ग की 2-4 ईंटें इन्होंने लगाई हैं, थोड़ा हिला के दिखाएं जरा, है ना। जैसे मान लो कि आप हद में भी कोई लौकिक घर बना रहे हो और कोई है आपका बहुत प्यारा शुभचिंतक जो चाहता नहीं कि वो बने, है ना। आपने पूरा दिन वो कारीगर को लगाया है, और उसने वो दीवार खड़ी की, शाम को सब समेट करके हम घर चले गए और सुबह आके देखते हैं कि दीवार तो हिली हुई है। तो ऐसे ही जब हम अपने लिए स्वर्ग बना रहे हैं, तो जितने भी नकारात्मक वातावरण है, नकारात्मक परिस्थितियां हैं, और वो हमारा ही अकाउंट है, वो हमारे सामने आ गया, तो जब हम अपनी दुनिया को स्वर्ग बना रहे थे, उसने आकर के थोड़ा हमें डिस्टर्ब किया, और उस डिस्टर्बेंस में आकर के हमने वो निर्माण बंद कर दिया और कुछ और ही बनाने लग गए। तो कब तक हमारे लिए स्वर्ग बन जाएगा? हमें ये बहुत अच्छे से चेक करना है। थोड़ा सा हम सोचेंगे कि ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थितियां हमारे लिए कौन उत्पन्न करता है। मान लो हम सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं, किसी के प्रति कुछ खराब नहीं कर रहे, क्योंकि किसी के प्रति कुछ खराब करना नहीं है, ये हमारे सच्चे पिता ने हमें सिखाया है। अगर आपने स्वर्ग निर्माण करना है तो आपको कुछ भी खराब ना तो सोचना है, ना बोलना है, और ना ही करना है। तो हम तो नहीं कर रहे क्योंकि बाबा से हमने सीख लिया। फिर भी कोई आया और उसने हमारे साथ खराब किया, तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? हम तो सबसे सुबह से ही प्यार से बात कर रहे हैं, है ना, बड़े स्नेह से व्यवहार कर रहे हैं सबके साथ, पर फिर भी कोई आया और वो शांत जो तालाब है ना, हमारा मन, हमने बड़ा शांत रखा हुआ है, कोई लहरें नहीं उठ रही उसमें, बहुत शांत है, कोई आया और पत्थर फेंक दिया, फिर
फिर उसको दोबारा शांत कैसे करेंगे? अपनी सोच बदलेंगे। हमने याद रखना है हर पल, हम स्वर्ग बनाने के निमित्त हैं। हम कौन हैं? स्वर्ग बनाने के निमित्त हैं। हमें तो हर परिस्थिति में, हर वातावरण में, हर माहौल में स्वर्ग ही बनाना है। हम नरक नहीं बना सकते, क्योंकि स्वर्ग बनाने वाले बच्चे मुट्ठी भर हैं और नरक बनाने वाले, जब नरक बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा के बच्चे, क्योंकि वो भी तो बाबा ही के बच्चे हैं ना, उनको पार्टी नरक बनाने का मिला है तो वो भी क्या करें? उनको दोषी कह सकते हैं हम? नहीं बोल सकते। ये ड्रामा है ना, इसमें हर एक पार्टधारी बहुत विशेष है, बड़ा प्यारा है, और वो अपना पार्ट बहुत तन्मयता के साथ, लगन के साथ अपना पार्ट बजा रहा है। हम नहीं कह सकते वो खराब पार्ट बजा रहा है, क्योंकि उसको पार्ट ही वो मिला है। तो जिनको नरक बनाने का पार्ट मिला है वो तो बड़ी शिद्दत के साथ बना रहे हैं, और हमें क्या मिला है? तो हमें भी उनकी ही तरह शिद्दत के साथ स्वर्ग बनाना चाहिए। वो नरक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। यस, आश्विन, जब वो नरक बनाने में कोई कमी नहीं रखते, पूरी शिद्दत के साथ बना रहे हैं, पूरी लगन के साथ बना रहे हैं, तो हम होवनहार देवता अपने लिए स्वर्ग बना रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं बना रहे हैं, अपने स्वयं के लिए बना रहे हैं। क्योंकि हमने अपने मीठे बाबा को कहा, बाबा आप आइए और हमारे लिए स्वर्ग बनाइए। तो बाबा ने कहा ठीक है, मैं आता हूँ, आपके लिए मैं स्वर्ग निर्माण करूँगा, पर अपने लिए स्वर्ग आपको स्वयं बनाना होगा, तरीका मैं बता दूंगा। तो जब नरक बनाने वाली पार्टधारी आत्माएं अपना काम बहुत बखूबी निभा रही हैं, बहुत जिम्मेवारी के साथ कर रही हैं, और हमें पार्ट स्वर्ग बनाने का मिला हुआ है, तो हम कितने जिम्मेवार हैं ये हमें चेक करना है। हम स्वर्ग ना बनाएं अपने लिए तो कोई तो आएगा हमें डिस्टर्ब करने, कोई तो आएगा हमें डिस्टर्ब करने कि हम अपने लिए स्वर्ग ना बनाएं। और ये कौन आएंगे? कौन आएंगे? जो हमें हिलाएंगे थोड़ा। आप स्वर्ग की ईंटें लगा रहे हो और गिरा देंगे वो आकर के, ऐसा कौन करेगा? हाँ, हमारे शुभ चिंतक, है ना, जिन जिन आत्माओं के साथ हमारा अकाउंट है। हमेशा याद रखना, पाप कर्मों का बोझा हल्का कैसे करें। 63 जन्मों में जो हमसे पाप कर्म हुए हैं उनका बोझ हल्का कैसे करें। पांचों के पांचों पाठ आपने ध्यान से सुने? नहीं सुने तो फिर से सुनना। द्वापर युग से लेकर के अब तक अनेक आत्माओं के साथ हमारा अकाउंट है, और क्योंकि द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक हम नरक में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, आसुरी संस्कारों के आधार पर कर्म करते हैं, तो अकाउंट कोई बहुत बढ़िया तो नहीं होगा। बहुत आत्माओं को हमने सुख भी दिया होगा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, हमने बहुत सारी आत्माओं को सुख भी दिया होगा, पर पलड़ा तो भारी कौन सा होगा कि हमने दुख अधिक दिया है। क्योंकि हम रावण के राज्य में जी रहे थे ना, आसुरी संस्कार हमारे अंदर आ चुके थे, तो इस बात के चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि हमने दुख अधिक दिया होगा, दुख का पलड़ा। क्योंकि जैसे ही द्वापर से कलयुग की ओर बढ़ते हैं तो हमारे भीतर में ये आसुरी संस्कार बढ़ते चले जाते हैं, और दूसरों को सुख देने की जगह में हम दुख देने वाले अधिक बन जाते हैं। तब से लेकर अब तक हम फूल जो हमें बाबा ने बनाया था, हम कांटे ही बनते चले जाते हैं, और कांटे कभी किसी को सुख नहीं दे सकते। तो जब हम मीठे बाबा के साथ खड़े होकर के अपने लिए स्वर्ग बनाने के इस कार्य में व्यस्त हैं, तो वो सभी की सभी आत्माएं
जिनके साथ हमारा 63 जन्मों का अकाउंट है वो हमें स्वर्ग नहीं बनाने देंगे। जैसे उन्हें पता चलेगा कि हमारे सच्चे पिता जो स्वर्ग के निर्माता हैं, विश्वकर्मा हैं, वो हमारे लिए स्वर्ग बना रहे हैं और हम भी उनकी ईश्वरीय मत के अनुसार श्रेष्ठ संकल्पों को अपने जीवन में धारण करके हमने भी दुनिया को स्वर्ग बनाने और विशेषकर अपने स्वयं के लिए स्वर्ग बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। तो जैसे उन आत्माओं को पता चलेगा, अच्छा अपने लिए तो सुखों की दुनिया बना रहे हो और हमें जो 63 जन्म दुख दिया उसका क्या, उसका हिसाब चुकतू किए बगैर चले जाओगे स्वर्ग में, है ना। मानो हमने बहुत मेहनत से, पहले तो हम कंगाल थे, है ना, और हमारे पिता हैं वो बहुत धनवान हैं। कोई कारण से हम अपने पिता से अलग हो गए और अचानक हमारे पिता ने हमें ढूंढ लिया और कहा, बच्चे हो आपकी क्या हालत हो गई है, कितनी खस्ता हालत है आपकी, है ना, क्या हाल हो गया आपका। आपका पिता इतना शाहूकार धनवान और आप क्या भिखारी का जीवन, दरिद्रों का जीवन व्यतीत कर रहे हो। उन्होंने फटाफट हमें पहचाना, उठा लिया हमें अपनी गोद में और हमारा श्रृंगार किया। और जो हमारे पिता के पास बड़े बड़े महल हैं, इतने सुख सुविधा के साधन हैं, हमारा भी श्रृंगार करके हमें भी राजकुमारों जैसा बना दिया। और मानो कि वो भारत में नहीं रह रहे, बाहर विदेश में अमेरिका में रह रहे हैं और चलो भैया आपको बच्चे यहाँ तो आपकी हालत बहुत ख़राब है, आपके पिता ने वहाँ महल बनाए हैं आपके लिए, शाहूकार बन गए आप, चलो। और यहाँ पे दरिद्रता की हालत में हमने अनेकों से कर्जा उठा रखा है, हाँ, कईयों से धन लिया है, कईयों से वस्तुएं ली हैं, ना जाने क्या क्या अकाउंट बनाए हैं, क्योंकि हम दरिद्र जो हो चुके थे। अब जैसे ही उन लोगों को पता चलेगा कि इनके पिता अमेरिका में रहते थे और वो बहुत बड़े धनवान साहूकार हैं और अब वो आ गए हैं भारत में और अपने बच्चे को भी वापस अमेरिका लेके जा रहे हैं, तो वो सारे के सारे एयरपोर्ट में इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं, लाइन में लग जाएंगे वहाँ, है ना, रास्ता रोक देंगे, कहाँ जा रहे हो भाई साहब, है ना। आप तो जा रहे हो सुखों की दुनिया में, आपको तो आपके धनवान पिता मिल गए, हमारे धन का क्या जो हमसे लिया हुआ है ना। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? क्या हमें उन पे क्रोध करना चाहिए? क्या हमें उनसे नाराज होना चाहिए? अरे भाई, उन्होंने हमें उस समय में मदद की जब हमारे पिता हमारे साथ नहीं थे, तो अब अकाउंट बराबर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो पिता पूछेंगे, बच्चे कौन ये इतने सारी भीड़ में कौन इकट्ठे हो गए, तो बच्चे का ये परम कर्तव्य बनता है कि वो अपने पिता को सब सच सच बताएं कि इनके साथ मेरा ये अकाउंट है, इससे मैंने इतना लिया है, इससे मैंने इतना लिया है, तो अब वापिस करना है, क्योंकि हमारे पिता अथाह खजानों के मालिक हैं। कहेंगे बच्चे इतनी सी बात, अपनी चेकबुक निकालेंगे, हाँ बताओ जी आपका कितना अकाउंट है, साइन करते जाएंगे, देते जाएंगे और एक्स्ट्रा देंगे, हाँ, क्योंकि वो तो बहुत बड़े साहूकार हैं ना, हमारा अकाउंट हमारे पिता बराबर कर देंगे। अब वैसे ही समझिए कि अब हमारा 63 जन्मों का अकाउंट है बहुत सारी आत्माओं के साथ, और ऐसी ऐसी आत्माओं के साथ कि जिन्होंने स्वर्ग में कभी जाना नहीं, उनका पार्ट ही नहीं है स्वर्ग में जाने का। अब उन्हें पता चल गया कि इनके लिए मीठे बाबा, उनके भी तो पिता हैं, स्वर्ग बना रहे हैं। अब इन्होंने हमसे बहुत सारा अकाउंट बनाया है, हमने बहुत सारा दुख दिया है आत्माओं को जिनके साथ हमारा दुख का अकाउंट है, तो वो क्या मांगेंगे हमसे वापस? दुख दिया तो क्या मांगेंगे? सुख दो हमें, है ना। सुख के सागर के साथ आपका नाता जुट गया, सुख के सागर आपके पास आ गए हैं, प्रेम के सागर आ गए हैं, आनंद के सागर हैं, शक्तियों के भंडार हैं, ईश्वरीय गुणों के भंडार हैं, तो आप हमें उनसे वो सुख लेकर के दो।
क्योंकि आप तो जा रहे हो ना सुखों की दुनिया में, अब आपको तो कोई कमी नहीं होगी वहाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी वहाँ, अप्राप्त नहीं होगी कोई वस्तु वहाँ। तो हमारा तो हिसाब बराबर करके जाओ, है ना। तो जैसे ही हम बाबा के बनते हैं और बाबा की ईश्वरीय डायरेक्शन प्रमाण अपने लिए स्वर्ग का निर्माण कार्य शुरू करते हैं, तो वो सभी आत्माएं बारी बारी से कतार में हमारे सामने आ जाती हैं। अब पहले तो हमने किए पाप कर्म, आसुरी संस्कारों के आधार पर विकर्म हो गए हमसे, हम दूसरों को दुख देने वाले कांटे बन गए। पर जैसे ही हमें बाबा ने बताया कि बच्चे आप तो खुशबूदार फूल हो, आप तो कितने प्यारे प्यारे फूल हो, और आप फूल स्वर्गिक दुनिया में रहते हो, वहाँ की बगिया के फूल हो, आप कांटे बन गए हो, अब फिर से वो सुखदायी फूल बनना है। अब हमने फूल बनना शुरू कर दिया। पर जिनको कांटे बन करके चुभे थे हम, वो तो आएंगे ना फिर से सुख पाने के लिए हमसे कि हमें सुख दो। तो जब भी हम ये श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं, हम किसी को अब डिस्टर्ब नहीं करते, हम किसी का बुरा नहीं करते, किसी को कुछ नहीं कहते, हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। फिर भी बारी बारी से जिनके साथ हमारा अकाउंट है वो आत्माएं आएंगी हमारे सामने और हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। कई बार तो हमें कड़वे बोल देंगे, कई बार हमारा नुकसान कर देंगे, कई बार हमारे लिए वातावरण बहुत ख़राब कर देंगे, कुछ ना कुछ वो करेंगे ही करेंगे। और हम क्या करेंगे? वो तो कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि उन्होंने करना है। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें सदा ही स्वर्ग के निर्माण कार्य में लगे रहना है। हमारे लिए स्थूल रूप से स्वर्ग तब सन्मुख प्रत्यक्ष होगा जब हम अपने मन में स्वर्ग बना लेंगे। पहले हमें स्वर्ग कहाँ बनाना है? अपने मन में बनाना है। जब मन में स्वर्ग को अनुभव करेंगे तो स्वर्ग साक्षात हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, वो होगी हमारी दैवी दुनिया। हमें तुरंत याद करना है कि ये वो आत्माएं हैं जिनके साथ हमारा अकाउंट है। देखो पूरे विश्व में कितने पाठदारी हैं, कितनी आत्माएं हैं, कितने मनुष्य हैं पूरे विश्व में? करोड़ों। क्या वो सभी के सभी हमारे संपर्क में आते हैं हमारे जीवन में? अभी ज्वालामुखी में कितने लोग रहते हैं? कितने बाबा के बच्चे रहते हैं? कितने हैं ना? जितने भी लोग ज्वालामुखी में रहते हैं, क्या हर दिन वो सारे के सारे हमारे संपर्क में आते हैं? कितना बड़ा है ज्वालामुखी? छोटा सा है ना। तो छोटे से ज्वालामुखी में जितने लोग रहते हैं, क्या पूरे दिन में वो हमारे संपर्क में आते हैं? नहीं आते। कितने लोग आते हैं? उनमें से भी थोड़े से लोग, या तो वो हमारे परिवार वाले हैं जो सबसे अधिक हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हैं, हम व्यापारी हैं तो हमारे संपर्क में और जो व्यापारी हैं वो आएंगे, हमारे रिश्तेदार आएंगे जिनसे हमारी फ़ोन पर बातचीत होती है। जितने भी लोग हमारे संपर्क में हर दिन रहते हैं, तो तुरंत समझ लेना उन्हीं के साथ है हमारा अकाउंट। सुख देने के निमित्त भी हमारे लिए वही है और दुख देने के निमित्त भी उन्हीं से हमें सुख मिलता है, तो उनसे ही हमें, पूरे विश्व से नहीं मिलता, है ना। तो तुरंत समझना है कि वो हमारे रिश्तेदार इसलिए हैं, वो हमारे पड़ोसी इसलिए हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ हमारा 63 जन्मों का अकाउंट है। अगर वो हमें दुख देते हैं ना पूरे दिन में, या डिस्टर्ब करते हैं, या फ़ोन पे या हमारे सन्मुख आकर, तो तुरंत समझ लेना है ये अपना अकाउंट मांग रहा है। हमने इस आत्मा को दुख दिया कभी, अब यह मेरे से सुख मांग रही है ना। हम कभी बच्चे परेशान करें या कभी परिवार वाले परेशान करें तो क्या कहते हैं, हम तो आपके लिए सारा जीवन लगा दिया, पूरा जीवन आपकी पालना कर रहे हैं, हर पल आपके विषय में सोचते हैं, जो भी संभव हो सके वो आपके लिए करते हैं। पर आप क्या करते हो? दुख देते रहते हो हमको, हर पल दुख देते हो। क्यों करते हो ऐसे? ये आपने और हमने उनसे नहीं पूछना कभी क्यों करते हो ऐसे,
अपने स्वयं से पूछना है कि वो क्यों करते हैं ऐसा। वो कुछ खराब नहीं कर रहे, वो तो क्या कहेंगे उनको, क्योंकि बाबा से बुद्धि योग अगर टूटा हुआ है तो तरस करना चाहिए ना उनके ऊपर। एक रीति से बेचारे हैं वो। उन पे दया करनी है, रहम करनी है, क्रोध नहीं करना है। नहीं तो क्रोध किया और आपने उनके प्रति द्वेष रखा, नफरत की भाव लेके आए ना, तो नरक बनाना शुरू कर दिया, फिर स्वर्ग की ईंटें गिरनी शुरू हो जाएंगी, है ना। जितनी आपने ईंटें लगाई वो गिरना शुरू हो जाएंगी। उन पे रहम करना है बहुत, क्योंकि वो आत्माएं हैं। इस जन्म में तो हम याद करेंगे बहुत सारे हमारे घर के मेंबर या हमारे रिश्तेदार या हमारे पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनको पूरे जीवन काल में हमने कभी दुख नहीं दिया होता। हम याद करें, हमने सदा ही उनके लिए भला सोचा होता है, फिर भी वो हमें दुख देते हैं, फिर भी वो हम परेशान करते हैं। तो तुरंत समझ लेना है कि ये अभी तो मैंने इन्हें कभी दुख नहीं दिया, पर ये कौन से दुख का अकाउंट मांग रहा है जो मैंने पूर्व जन्म में उसको दिया। तो अब मेरा परम कर्तव्य क्या बनता है? अगर मैं स्वर्ग का निर्माता हूँ, अगर मैं अपने पिता परमात्मा के साथ, जो कि विश्वकर्मा है और मैं छोटा सा विश्वकर्मा, स्वर्ग का निर्माण कर रहा हूँ, तो मेरा परम कर्तव्य क्या है कि मैं उस आत्मा के साथ और ही मीठा व्यवहार करूँ, और ही मीठा व्यवहार करूँ। और हमने योग बट्टी में कमेंट्री योग किया था ना, आपके चैनल के ऊपर वो उपलब्ध है, तो उसके ऊपर बार बार अभ्यास करें कि वो आत्माओं के प्रति हमने रहम की भावना कैसे रखनी है और कैसे उन्हें माफ़ करना है। वर्तमान के कर्मों के लिए, पूर्व में तो हमने खराब किए थे, पूर्व में हुए कर्म के लिए उनसे माफ़ी मांगनी है। और वर्तमान में जो हमें वो कष्ट देने के निमित्त बन रहे हैं या फिर वो हमारे लिए चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं, तो उनके कर्म के लिए वर्तमान में उनको माफ़ कर देना है। और पूर्व जन्म में हुए अपने भूलों के लिए उनसे मन ही मन माफ़ी मांगनी है, सन्मुख में जाके नहीं, है ना। बोल करके माफ़ी नहीं मांगनी है, उनको वो समझ में नहीं आएगी। हमने मन ही मन उनको माफ़ करना है और पूर्व में हुए अपने पाप कर्मों के लिए उनसे माफ़ी मांगनी है। तो देखना कुछ ही समय में वो आत्माएं शांत हो जाएंगी, है ना। हमने उनके साथ अकाउंट बनाया है, हम उनको दुख देने के निमित्त बने हैं, तो बिल्कुल भी नया अकाउंट ना बनाएं, क्योंकि ये ऑडिट चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है, तो उसमें नया अकाउंट नहीं बनाना है। ऑडिट के समय में हमें पुराना अकाउंट चुकता करना है, नया नहीं बनाना है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा हमें करना है। सदा याद हमें रखना है कि कोई भी आत्मा हमारे सन्मुख आती है और हमें दुख देने के निमित्त बनती है, हमें बुरा भला कहती है, हमारे लिए दुख की परिस्थितियां उत्पन्न करती है या हमारा नुकसान करती है, तो हमने भूल कर भी उस पर क्रोध नहीं करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो अकाउंट और भारी हो जाएगा। जो अकाउंट हमने राजयोग से, बाबा की याद से ख़त्म करना है, उसे हम ख़त्म ना करके और बढ़ाने के निमित्त बन जाएंगे। तो ऐसी आत्माओं के प्रति और ही रहम करना है, दया करनी है और उनको सुख देने की भावना अपने मन में रखनी है। अपने मन को उनके प्रति बहुत पावन रखना है ना। क्योंकि हम कौन हैं? मीठे प्यारे बाबा के साथ स्वर्ग का निर्माण करने वाले बाबा के मददगार बच्चे हैं ना? तो ऐसा पूरे दिन में हम याद रखेंगे, रखना है और स्वर्ग के कार्य में, निर्माण कार्य में व्यस्त रहना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति।